ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इक्विटी किसको कहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं व्हाट इज इक्विटी। हाँ जी, इक्विटी कहते हैं हम कैपिटल को, जो उन्होंने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर वो कैपिटल होता है, वही चीज क्या कहलाती है, इक्विटी। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी के लिए आप क्या करोगे, आपके पास जो है इक्विटी के अंदर जो चीजें होती हैं, कंपनी के इक्विटी में क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ये पांच चीजें होती हैं इक्विटी के अंदर। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और एक टोटल, ठीक है, टोटल को मिला के 6 हो गई। वैसे पांच चीजें होती हैं इक्विटी के अंदर। अच्छा, एक और चीज आती है लेकिन बहुत कम क्वेश्चन में आपको मिलेगी, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हो जो कि नॉन रिडीमेबल हो, तो फिर वो क्या होते हैं, वो भी इक्विटी का पार्ट होते हैं, बट ऐसा आपको शायद बहुत कम क्वेश्चन में मिलेगा। तो इसके बगैर यही मेन चीजें जो होती हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन से हम स्टार्ट करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स। बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे हम प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर किसमें ऐड होगा, रिटेन अर्निंग्स में। उसके बाद आएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा, जनरल रिजर्व में प्लस क्या आएगा, लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सब मेरे साथ हैं। Recording in अच्छा, जो बोनस progress. इशू के लिए मैंने बताया था, बोनस इशू के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या, बोनस इशू का मतलब होता है इट इज द इशू ऑफ शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में हम शेयर्स दे रहे हैं, तो हमारे शेयर कैपिटल तो बढ़ गया, लेकिन कुछ कम भी तो होना चाहिए ना, कि फ्री में दे रहे हैं। नॉर्मली शेयर कैपिटल अगर कैश आ रहा होता और शेयर कैपिटल बढ़ रहा होता तब तो समझ में आती है बात कि हमारी इक्विटी बढ़ गई। इक्विटी बढ़ने का मतलब बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट आ गई, लेकिन यहाँ तो बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई है। हमने शेयर कैपिटल हमने बढ़ाया तो कम क्या करें, तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीन चीजें हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहली चीज क्या है, शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल करेंगे। अगर शेयर प्रीमियम खत्म हो जाए, नहीं बचे पैसे शेयर प्रीमियम में, सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी क्या है, जनरल रिजर्व। ये भी खत्म हो जाए तो थर्ड नंबर पे क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये सीक्वेंस है, ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये कब आ सकता है, जब प्रेफरेंस शेयर का अगर कॉलम हो तो। प्रेफरेंस शेयर का कॉलम ही नहीं होगा तो फिर नहीं आ सकता। प्रेफरेंस शेयर का ओपनिंग बैलेंस होगा तो आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही चलना है हमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या करना है हमें, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी बनाओ, उसके लिए आपको सबसे पहले नीचे जो है एक टेबल बना हुआ होना चाहिए चेंजेस इन इक्विटी के लिए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, देन रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व के बाद आएगा जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स और आखिर में टोटल। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन से। फिर उसके बाद शेयर प्रीमियम, उसके बाद आएगा जनरल रिजर्व, ईमेल रिवेशन रिजर्व में रख दिया। अच्छा, रिवेलेशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है कोई, डैश डाल दो। तो हो सकता है आगे जाके आ जाए, इसलिए मैंने रखा है। अच्छा, आगे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, अगर एडजस्टमेंट भी नहीं है फिर तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लिख भी दिया तो कोई बात नहीं। पहले से देख लिया अगर एडजस्टमेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो बेशक फिर ना लिखो, लेकिन अगर ये होता है कभी कभार आगे एडजस्टमेंट आ जाती है तो हमें लिखना चाहिए वैसे। ठीक है,
या तो आपने एंड तक क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है कि एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर तो टेंशन नहीं है, वरना अचानक से आ गए एडजस्टमेंट तो। जनरल रिजर्व स्टार्टिंग में रिटेन्ड अर्निंग्स 50,000 और टोटल 280,000। ठीक है, ये आ गया टोटल आपके पास। फिर आ करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। देन राइट इशू। राइट इशू नहीं नहीं, टोटल में जीरो आएगा ना, एक तरह से माइनस हुआ, एक तरफ ऐड हो गया। ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इक्विटी बढ़ थोड़ी रही है। उससे कोई मसला नहीं, पहले और बाद का कोई मसला नहीं है। राइट इशू कितना है देखो, ये जो सीक्वेंस चल रही है ना, इसी सीक्वेंस में आपने लिखना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बस पहले लिख दिया करो। राइट इशू कितना है? 20,000 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 0.20। तो शेयर की ओरिजिनल शेयर की वैल्यू क्या है? $1 का एक शेयर है ना। तो राइट इशू में शेयर कैपिटल में तो 20,000 ही आ जाएगा, और शेयर प्रीमियम में आएगा 0.20। 20,000 का 20,000 का 0.20, 4,000 आ गया। 24,000 इज द आंसर। देन बोनस इशू। बोनस इशू के बारे में मैंने क्या बताया था? बोनस इशू इज द इशू ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई पैसे नहीं आ रहे हमारे पास, यानी कि हमारी इक्विटी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो बोनस शेयर्स में क्या होगा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ेगा और कुछ कम करना पड़ेगा। कम कहाँ से करेंगे? रिजर्व्स को इस्तेमाल करेंगे हम। सबसे पहली प्रायोरिटी है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम देख रहे थे ना। बोनस इशू क्या बोला हुआ है इन्होंने? 1 for 5। 2 लाख के शेयर पहले से 20 लाख 20 हजार के और आ गए, 2,20,000 हो गए टोटल। इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 for 5 है ना, तो 1/5 लिखेंगे। 2 for 5 होता तो 2/5। 3 for 5 होता 3/5। जो भी बोला वो ना, दिस फॉर दिस, तो एक न्यूमरेटर में आएगा, एक डिनोमिनेटर में आएगा। जो पहले बात बोली है वो न्यूमरेटर में 1 for 5 है, तो 1 न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में। निकालें आंसर क्या आएगा। टोटल की बात हो रही है इस वक्त टोटल शेयर थे कितने? 2 लाख के पहले से थे, 20,000 के और आ गए ना। टोटल 2,20,000। जो एंट्री पहले हो गई ना, तो उसको भी शामिल करेंगे। राइट इशू वाली पहले हो चुकी है ना, उसको भी इंक्लूड करेंगे। बताएं क्या आंसर आ रहा है? 44,000 और शेयर प्रीमियम में से माइनस 44,000। अच्छा, ये भी मसला है कि शेयर प्रीमियम में तो इतने हैं ही नहीं हमारे पास, हैं ही टोटल 14। तो 14,000 यहाँ से ले लेंगे, और बाकी 30,000 हम सेकंड प्रायोरिटी पे जाते हैं, जनरल रिजर्व पे। जनरल रिजर्व भी खत्म हो जाए फिर रिटर्निंग पे जाएंगे। अब डिविडेंड्स पेड है हमारे पास, कौन कौन से हैं भाई? इंटरिम है और फाइनल है। तो इंटरिम डिविडेंड आएगा फाइनल डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड के बारे में याद रखना, डिविडेंड जब पेड होता है ना, वही रिकॉर्ड किया जाता है। अगर बोला होगा ना डिविडेंड प्रोपोज्ड, उसको इग्नोर कर देना, नहीं रिकॉर्ड करना। प्रोपोज का मतलब अभी ये तो सोचा है कि देंगे, अभी दिया नहीं। तो अकाउंटिंग में जब तक जो एंट्री हो ना जाए ना, वो रिकॉर्ड नहीं होती। सोचने पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। प्रोपोज का मतलब प्रपोजल आया है अभी कि भाई इतना डिविडेंड दे देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है। जी, क्या है हमारे पास? इंटरम डिविडेंड कितने को सबको मिलेगा? टोटल कितने शेयर हैं? 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 44,000, टोटल मिला के कितने बन गए? 264,000।
264,000 इनको इंटरिम भी मिलेगा, फाइनल भी। 7920, फाइनल डिविडेंड कितना होगा? दोनों डिविडेंड जो है ना रिटेन अर्निंग में से माइनस होंगे। अच्छा, भाई Recording in क्वेश्चन आया इंटरिम progress. और फाइनल डिविडेंड में क्या फर्क है। देखो, फाइनल डिविडेंड वो होता है जो पूरे साल में के आखिर में दिया जाए, ठीक है, पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो ड्यूरिंग द ईयर दिया जाए, जैसे कि अंदाजन फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स को नजर आ रहा है कि भाई हमारे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, तो शेयर होल्डर्स को क्यों ना पूरा साल इंतजार करवाया जाए, इससे बेहतर ये है कि उनको जो है थोड़ा सा पहले थोड़ी थोड़ी अमाउंट दे दें। तो समझो कि कुछ कुछ हमने अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर दे दिया शेयर होल्डर को, ताकि तो वो हमारा जो है इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। और फाइनल डिविडेंड वो होता है जो पूरे साल खत्म होने के बाद फाइनल कैलकुलेशन करके अच्छा कितना प्रॉफिट आया तो कितना डिविडेंड देना चाहिए, वो बिल्कुल फाइनल है। ठीक है। चलो, इसके बाद एक और चीज ये होगी, एक बनेगी चीज, एक चीज और बनती है इसमें, इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन पार्ट बी। मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं यहाँ बना रहा हूँ इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन। इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन। देखो, इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन में क्या होगा, सबसे पहले तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसके बाद आएगा शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम तो जीरो हो गया ना, तो जी जीरो हो गई, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इवैल्यूएशन रिजर्व भी जीरो हो चुका है। फिर उसके बाद आएगा जनरल रिजर्व, फिर आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर आखिर में टोटल। ठीक है, शेयर प्रीमियम, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटर्न अर्निंग, चार चीज आ गई। शेयर प्रीमियम भी जीरो है, चलो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटर्न अर्निंग्स। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 264, जनरल रिजर्व 15,000, रिटेन्ड अर्निंग्स 98600। टोटल कर लो क्या बनेगा। बस ये फॉर्मेट है, जो बैलेंस शीट ही है सारे ऐड करने हैं, बस सिंपल। ये बैलेंस शीट में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये जाएगा। कहाँ पर? कैपिटल की जगह, कैपिटल की जगह ओपनिंग कैपिटल एट नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स नहीं होगा, उसकी जगह ये होगा। यानी बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ जनरल इक्विटी बनाना लाजमी है।